The question is asking us 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age has 7 times that of son. What are their present ages? तो what are their present ages? अब यहाँ पे जब भी एज वाले क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लीजिएगा ये मेरी बात। यही एक रामबाण इलाज है, यही एक ब्रह्मास्त्र है, जिसको आप इस्तेमाल करोगे तो एज वाले क्वेश्चन में गलतियां नहीं होगी। दिस इज वेरी हेल्पफुल टू ऑल दोस्त जिनकी इंग्लिश कच्ची है, उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा फायदा कारक है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले एज वाले क्वेश्चन में कौन कौन कैरेक्टर्स है, उन कैरेक्टर्स का नाम पहले तो डिसाइड कर लो। यहाँ पे दो लोग हैं, एक जेकब है और उनका बच्चा है, तो मैं वो दोनों नाम को यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ। ये मैंने लिख दिया जेकब और नीचे लिख दिया सन। अब जेकब और सन के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है और हमें ऐसा बोल रखा है कि जो उनकी प्रेजेंट एज है, जो हमें नहीं पता है, तो इसलिए मैं एक्स और वाई एज्यूम करने वाला हूँ। तो मैंने जेकब के लिए एक्स और उसके बच्चे के लिए वाई, ऐसा मैंने प्रेजेंट में लिख दिया। मैंने ऐसे कॉलम बना दिए, कॉलम में बीच में प्रेजेंट लगा दिया और प्रेजेंट के लेफ्ट साइड पे जो होगा वो पास्ट होगा और राइट साइड में जो होगा वो फ्यूचर होगा। तो क्वेश्चन में देखा है, बताया रखा है 5 year हेंस। अब यहाँ पे हेंस का मतलब भी समझ में आना चाहिए। हेंस का मतलब होता है बाद में, इन फ्यूचर। तो 5 year हेंस, तो मैं उसको राइट साइड में लगा देता हूँ, 5 years हेंस। एंड दूसरा में कुछ एक और सिनारियो है, दूसरा सिनारियो है 5 years अगो वाला, तो मैं लेफ्ट साइड में 5 years अगो लगा देता हूँ। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए एज वाला, आप यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। इसमें क्वेश्चन के ऊपर से डायरेक्टली इक्वेशन बनाने की ट्राई मत कीजिएगा, उसमें आपके गलती होने के चांसेस है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप ऐसा करोगे तो गलत ही होगा, नहीं। आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो गलत नहीं होगा। जैसे अगर मैं खुद होता तो मैं ऐसा नहीं बनाता है, ये सारे झमेले में नहीं पड़ता, ये सारे टेबल वगैरह में नहीं बनाता जो आपके सामने अभी मैंने बनाया है, मैं खुद नहीं बनाता। लेकिन आप लोगों के लिए मैं बनवा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग ये मिस्टेक्स करते हो जो मैंने देखी है। मैं वो मिस्टेक्स ना करो, ये सोचकर मैंने ये टेबल बनवाने का सोच रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये कीजिए। तो देखो, पहले आपने टेबल बना लिया, टेबल में आपने प्रेजेंट एजेस को फिल कर दिया जो आपने एज्यूम की थी, एक्स और वाई। मैंने एक्स और वाई को मैंने अंदर डाल दिया। अब सिर्फ मेरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोगों को बताना है कि अगर किसी की आज एज एक्स है तो 5 साल के बाद कितनी होगी। कैन यू रिप्लाई मी इन द चैट? 5 साल के बाद किसी इंसान की उम्र कितनी होगी अगर आज उसकी उम्र एक्स है तो। मैं यहाँ पे 5 साल के बाद दोनों की जो उम्र है वो लिख देता हूँ ब्रैकेट में, करस्पॉन्डिंग जगह पे इन दी टेबल। तो जैकब की 5 साल के बाद उम्र हो जाएगी x+5 और सन की हो जाएगी y+5, क्योंकि प्रेजेंट में वो y है। Similarly, can everyone tell me the answer in the chat that if it's the present age is x, then 5 years before present, what would be their age? क्या रही होगी उन दोनों की एज? तो पहले फादर की जेकब की देख लेते हैं। x-5, यस करेक्ट आगम, करेक्ट जैनिश, यस एवरीवन करेक्ट करेक्ट। तो 5 माइनस हो जाएगी तो x-5। A red alert over here. One thing that you may right go wrong over here is आप 5 - y कर लोगे गलती से। y-5 या x-5 की जगह पे 5 आगे लिख दिया और x पीछे कर दोगे तो आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सोच के देखो, ऐसा करना भी पाप हो जाएगा। आज अगर उसकी उम्र 15 है, 5 साल पहले कितनी होगी? तो क्या आप बोल रहे हो 5 - 15 यानी -10? तो 5 साल पहले -10 उम्र थी, विच इज नॉट एट ऑल, वो जोक बन जाएगा, है ना? तो ध्यान रखिएगा। तो x-5 करने का है, 5 - x नहीं। अब एक बार हमने ये टेबल प्रिपेयर कर दिया ना,
अब बड़ा सिंपल है, अब बिल्कुल सिंपल हो गया। ये टेबल प्रिपेयर करने में ही थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है। नाउ इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, जस्ट डिवाइड इन रूल। पहला सेंटेंस पढ़िए और उसका इक्वेशन बनाइए। 5 years hence, age of Jacob will be। चलो, तो एज ऑफ जेकब बोल रखा है। आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में बोला एज ऑफ जेकब विल बी। तो 5 साल बाद जेकब की एज कितनी है? तो उसके लिए आपको टेबल को रिफर करना है। ये टेबल इसीलिए बनाया है, ये रिफर करने के लिए कि जेकब की उम्र कितनी है 5 साल के बाद। जेकब की उम्र है x प्लस 5। ठीक है। मैं चलो एक और तरीके से बताता हूँ इसको। पहले ऐसे लिखता हूँ, जेकब 5 years आफ्टर, 5 years hence, will be मतलब इक्वल टू 3 टाइम्स, सो 3 इंटू हिज सन। 5 साल के बाद उसका सन, तो सन, लेकिन सन कौन सा? +5 वाला सन, 5 साल के बाद वाला सन। ठीक है। तो अब जहाँ पे जेकब दिख रहा है वहाँ जेकब की जो भी उम्र है वो लिख देंगे। तो हम लिख देंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू सन की वैल्यू जो आएगी 5 साल के बाद, तो y प्लस 5। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब ये वाली लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, ये वाली लाइन ओनली फॉर योर एक्सप्लेनेशन थी, तो मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आप आपकी नोटबुक में कॉपी ना करें। इट्स नॉट फॉर यू टू कॉपी इन योर नोटबुक, इट्स ओनली फॉर यू टू कॉपी इन योर माइंड। ये आपकी आ गई x प्लस 5 इज इक्वल टू वाई प्लस 3 इंटू वाई प्लस 5। इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3y प्लस 15 माइनस 5 यानी +10। माइनस 5 कहाँ से आ रहा है? वो +5 उधर चला जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो मेरा पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन के लिए दूसरी लाइन पढ़नी पड़ेगी। दूसरी लाइन बोल रही है जेकब्स एज वॉज, कब? ईयर्स अगो, 5 साल पहले की बात हो रही है। तो हमें अब इस वाले पार्ट पे कंसंट्रेट करना है। हमारे टेबल में 5 ये साल पहले वाली उम्र पे कंसंट्रेट करना है। तो बोल रहा है जेकब्स एज वॉज, जेकब्स एज, तो जेकब की एज 5 साल पहले कितनी है? तो x माइनस 5 लिख दूंगा, क्योंकि 5 साल पहले जेकब की एज x माइनस 5 है। वॉज आया शब्द, यानी इज इक्वल टू लगा दूंगा। और उसके बाद क्या लिखा है? वॉज के बाद में, वॉज के बाद में लिखा हुआ है 7 टाइम्स हिज सन। ठीक है। तो x माइनस 5 इज 7 टाइम्स हिज सन। 7 टाइम्स मतलब 7 मल्टीप्लाइड बाई सन। और सन की उम्र कितनी है? तो सन की उम्र है y माइनस 5। तो मैंने y माइनस 5 लगा दिया। इसको हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35, which implies that x will be equal to 7y माइनस 30। तो इस प्रकार से x की वैल्यू आ गई और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 डाल देता हूँ और बोल देता हूँ सब्स्टिट्यूट x, यहाँ पे 2 वाला जो है वो सेकेंड इक्वेशन को, इक्वेशन 2 रादर वी वुड राइट इक्वेशन 2 ही वैसे लिख देते, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करवा देते हैं। चलो, तो पहली इक्वेशन देखो आगे हमने निकाली थी 3x इज इक्वल टू 3y प्लस 10। तो x की जगह पे अब मैं लिख दूंगा 7y माइनस 30 इज इक्वल टू 3y प्लस 10। सॉल्व करते हैं। 7y माइनस 3y इज इक्वल टू 10 प्लस 30। दिस implies that 7y माइनस 3y मतलब 4y, 4y इज इक्वल टू 40। दिस implies that y इज इक्वल टू 10। एक वैल्यू y की आ गई। लेट अस गो एंड सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू। सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन 1 में ही डाल देते हैं, इसी में भी डाल सकते हैं वैसे। तो x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या आई थी? 10 आई थी।
तो 3y यानी 3 इंटू 10 प्लस इक्वेशन क्या था 1, इक्वेशन 1 था 3y प्लस 10, ठीक है। तो मैं 3y प्लस 10 यानी 3 इंटू 10 प्लस 10 ऐसा लिख देता हूँ। ये हो जाएगा मेरा 30 प्लस 10 which implies that x will be equal to 40। आपका x और y की वैल्यू आ गई। अब x था क्या, y क्या था, तो वो हमने एक्चुअली स्टार्टिंग में लिखना भूल गए, तो एक लाइन लिखनी पड़ेगी आपको स्टार्टिंग में, लेट द प्रेजेंट एज जेकब x एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी y। तो ये x और y जो थे वो जेकब और सन की प्रेजेंट एज थी, तो हम लास्ट आंसर यहाँ पे लिख देंगे प्रेजेंट एज ऑफ जेकब is 40 years and of his son is 10 years। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, 40 years and 10 years should be highlighted।